आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए हमले पर 10 बड़े खुलासे और 10 कहानियां। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी हमला हुआ और 2 पाकिस्तानी हमलावरों ने 16 लोगों की यहां पर जान ले ली और उनकी मौत का कारण था उनका मजहब। क्योंकि मारे गए लोग, घायल लोग यहूदी थे। यह हमला भारत की सरजमीं पर हुए पहलगाम अटैक से अलग नहीं था, जहां हिंदुओं का धर्म पूछकर गोलियां चला दी गई। पहलगाम में भी पाकिस्तान का हाथ था और सिडनी में हुए इस हमले में भी पाकिस्तानी कनेक्शन अब सामने आ चुका है। वहीं 2023 में इजराइल में हुए हमले से भी सिडनी अटैक की काफी ऐसी चीजें हैं जो कि मेल खाती हैं। तो आइए एक एक करके आपको सिडनी आतंकी हमले पर आज के 10 सबसे बड़े, सबसे विस्फोटक खुलासे बताते हैं। सिडनी आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमले की याद दिला दी है और दोनों हमलों की प्लानिंग में एक ऐसी सिमिलैरिटी का खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। चाहे ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर 2025 के दिन हो या फिर इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 का दिन, दोनों ही दिन त्योहार का जश्न मनाया जा रहा था। वीकेंड था, यानी शनिवार और रविवार। निशाना भीड़ थी और यहूदियों के प्रति नफरत दोनों ही केसेस में देखने को मिलती है। ठीक एक जैसा पैटर्न दोनों हमलों में देखा गया। त्योहार का जश्न, वीकेंड का वक्त और भीड़। जब त्योहार के उत्सव में डूबी हो तब निहत्थे लोगों पर सीधा अटैक। सिडनी के प्रसिद्ध बाउंडी बीच पर यहूदियों के हनुका त्योहार का उत्सव था। हनुका की पहली रात का जश्न मनाया जाने वाला था। लगभग 1000 लोग मौजूद थे और फिर गोलीबारी ने त्योहार को मातम में तब्दील कर दिया। पिछले 3 दशक में यह ऐसा हमला है जिससे ऑस्ट्रेलिया से लेकर इजराइल तक लोग गम में डूब गए हैं। हालांकि हमास पैटर्न पर हुए इस हमले की जांच अल्बनीज सरकार किस हद तक कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिडनी आतंकी हमले का यह खुलासा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही दूसरे देशों के लिए एक सबक भी, खासकर जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यहूदियों के खिलाफ नफरत उगली जाती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की अल्बनीज सरकार पर सिडनी में गोलीबारी से पहले के समय में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 3 महीने पहले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज को लेटर लिखा था और कहा था कि आपकी नीति यहूदी विरोधी है और यहूदी विरोधी भावना की आग में घी डालने का काम कर रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का वो बयान भी सुनिए। इजराइल ने कहा कि हमने बार बार ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कार्रवाई करने और ऑस्ट्रेलियाई समाज में फैली यहूदी विरोधी मानसिकता की बड़ी लहर के खिलाफ लड़ने की अपील की थी। यानी कि इजराइल ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया की अल्बनीज सरकार को सचेत कर दिया था, आगाह कर दिया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अल्बनीज लापरवाही की नींद सोते रहे और अंजाम यह हुआ कि 16 बेगुनाहों की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोग घायल, जो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से वक्त वक्त पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आतंक की निशानी भी दिखी और खतरा भी, लेकिन इसके बावजूद कभी कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक नहीं बल्कि ऐसी कई तस्वीरें हैं और कई घटनाएं हैं जहां फिलिस्तीन के नाम पर आबादी के एक बड़े हिस्से में यहूदियों के लिए जहर घोला गया। इस वीडियो को देख लीजिए। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे किसी मुस्लिम देश में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी एयरपोर्ट पर गूंज रहे हैं। फ्री पैलेस्टीन के स्लोगन के साथ फिलिस्तीन का झंडा नारा लगाने वाले ये सब सिक्योरिटी लाइन को भी क्रॉस कर गए, लेकिन लोकल पुलिस ने रोकने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, न कार्रवाई की जहमत उठाई। ये तस्वीरें खुद ही गवाही दे रही हैं कि सिडनी की सड़कों पर नारों की गूंज, बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन, नारेबाजी, ये सब हो रहा है फिलिस्तीन के नाम पर, नफरती अपने काम पर। और ये वीडियो भी 6 महीने पहले का है। अंजाम अब दुनिया देख रही है। अगर अल्बनीज नेतन्याहू की वार्निंग को सुन लेते, मान लेते, तो शायद ऐसे हमलों से बचा जा सकता था। तो लवीना, अब तक के जो 3 बड़े खुलासे हमने बताए उससे एक बात तो क्लियर है कि इजराइल को पहले से पता था कि कट्टरपंथी सोच सिर्फ पहलगाम या इजराइल तक सीमित नहीं है। ये कट्टर मानसिकता ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों की जान की दुश्मन बन सकती है। और हार्दिक, इसीलिए जब जब कट्टर इस्लाम की बात होती है और इस्लाम के नाम पर आतंकी हमले का जिक्र होता है, ऐसा लगभग असंभव है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ ना सामने आए।
दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो उसका पाकिस्तान कनेक्शन न आए, ऐसा शायद ही कभी होता है। जिस बाप बेटे ने बॉन्डी बीच पर खून बहाया, इन दोनों का कनेक्शन भी पाकिस्तान से ही है। साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया। उसने वेरना नामक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की, अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल लिया। तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर था, यानी साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में वो कहां से आया ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है पाकिस्तान से आकर यहां बसा। इसी तरह हमलावर नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का 24 वर्षीय युवक बताया गया। उसने सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। नवीद 2022 में ऑस्ट्रेलिया के इस्लामिक सेंटर में धार्मिक शिक्षा भी उसने पूरी की थी। नवीद ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के एक इस्लामिक सेंटर में धार्मिक शिक्षा पूरी की थी। नवीद एक भटका हुआ नौजवान नहीं, बल्कि एक क्रूर हत्यारा था। अब ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच कर रही हैं। हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का कहीं हाथ तो नहीं था। सिडनी आतंकी हमले ने ऑस्ट्रेलिया में गन लॉज को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए, और ये सवाल खुद न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर के खुलासे से उठ रहे हैं। 50 वर्षीय आतंकी साजिद के पास 6 गन लाइसेंस थे। 6 लाइसेंस को लेकर पुलिस कमिश्नर ने पुष्टि की। आतंकी बेटे नावीद के पास नहीं था कोई लाइसेंस। इन्हीं हथियारों के इस्तेमाल की आशंका है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि बिना नागरिकता के आखिर लाइसेंस कैसे मिल गया। यानी जिस आतंकी साजिद के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी, लेकिन उसके पास ऑस्ट्रेलिया में गन लाइसेंस था, वो भी एक नहीं 6 गन लाइसेंस, जिसका इस्तेमाल इस आतंकी ने सिडनी हमले में किया। इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गन लॉज में एक बड़े लूपहोल को इसने उजागर कर दिया। हालांकि अब हमले के बाद प्रधानमंत्री अल्बनीज ने सख्त राष्ट्रीय हथियार कानूनों का प्रस्ताव रखा। कहा लाइसेंसी हथियार को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। सिडनी हमले से एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये आतंकी संगठन का एक नया मॉड्यूल है? अब तक लोन वुल्फ अटैक मॉड्यूल के कई केसेस दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए, लेकिन फादर सन वाले टेरर मॉड्यूल का ये पहला केस है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही आतंकी अपने परिवार से दूर रहते थे। तो क्या इस दौरान ही दोनों किसी आतंकी संगठन से जुड़े और ये उसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है? आतंकी पिता साजिद तो मौके पर ढेर कर दिया गया, लेकिन उसका बेटा नावीद, जिससे पूछताछ में इस मॉड्यूल को लेकर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस की जांच में भी जानकारी मिली कि दोनों आतंकियों के पास से आईसिस का झंडा भी बरामद किया गया है। और हमला करने वालों का निशाना बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि टारगेट पर था यहूदी धर्म। उनका धर्म देखकर बाप बेटे ने ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग कर दी। और इस दौरान अलग अलग खुलासों के बीच आपको कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाते हैं जो कि इस पिता पुत्र की जोड़ी के पूरे आतंकी प्लान को डिकोड करते हैं। आतंकी बाप बेटे की जोड़ी हमले से पहले कहां ठहरी, इसका खुलासा हमले के पहले के सीसीटीवी वीडियो से हुआ। हालांकि आतंकी नवीद अकरम और उसके पिता साजिद ने परिवार को बताया कि वो वीकेंड पे मछली पकड़ने गए थे, लेकिन इस दौरान ये दोनों किराए के मकान में ठहरे। नवीद की मां वेरना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यही जानकारी उसको दी गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में साजिद और नवीद शाम लगभग 5:15 पर किराए की इस जगह से निकलते देखे गए, जिसके 1.5 घंटे के भीतर ही बॉन्डी बीच फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। यानी ये तय है कि इसी ठिकाने पर दोनों आतंकियों ने आतंकी हमले को अंजाम देने से ठीक पहले अपनी आखिरी प्लानिंग की। पुलिस ने इस ठिकाने की भी तलाशी ली है, साथ ही दोनों के घर से कई सबूत इकट्ठा किए गए। अब तक जितने भी वीडियो सामने आए, उन सभी में इन आतंकियों के हाथ में गन दिख रही है, जिससे अंधाधुंध लेकिन बहुत ही पेशेवर अंदाज में फायरिंग कर रहे हैं। देखकर लगता है जैसे गन चलाने की इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली हो। अभी पुलिस इस एंगल पर जांच आगे बढ़ा ही रही थी, तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे पुलिस भी चौंक गई। हमले वाली जगह के पास से मिला बॉम्ब, आतंकियों की कार से आईडी बरामद। मारे गए आतंकी साजिद के नाम थी कार। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने किया बम निष्क्रिय। यानी आतंकियों की प्लानिंग सिर्फ गोलियों के जरिए जश्न के माहौल को मातम में बदलने का नहीं था, बल्कि प्लानिंग इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। लेकिन शायद मौके पर एक आतंकी के मारे जाने और दूसरे के घायल होने की वजह से बम वाला प्लान अंजाम तक नहीं पहुंच पाया।
वरना हमला और ज्यादा घातक और डरावना हो सकता था। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए सिडनी के ही बॉन्ड्रिग इलाके में ठिकाने पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान एक पुरुष और एक महिला को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों की गिरफ्तारी सीधे तौर पर गोलीबारी के हमले से जुड़ी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों की भूमिका क्या थी। क्या हमलावरों को शरण देने में ये दोनों शामिल थे? हमले की साजिश में क्या इनकी कोई भूमिका थी? गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। उनके मोबाइल फोन, दस्तावेज और आपसी संपर्कों की भी जांच की जा रही है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर गोलीबारी के दौरान जिस शख्स ने हमलावर को पकड़ा, उसे निहत्था किया, उसका वीडियो वायरल है। लोग उसकी बहादुरी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं, उसे असली हीरो बता रहे हैं। वो बंदूक चलाना नहीं जानता था, लेकिन इंसानियत के लिए मौत के सामने कूद गया। गोलीबारी के बीच मौका पाकर गाड़ियों के बीच से दौड़ते हुए हमलावर को पीछे से हेडलॉक में जकड़ लिया। आतंकी की शॉटगन छीनी, हमलावर पीछे गिरा। शख्स ने हथियार को बंदूकधारी की ओर तान दिया। इसके बाद हमलावर पास के पुल की ओर भागा। बहादुरी भरे कारनामे के दौरान शख्स को 2 गोलियां भी लगी। इस बहादुर व्यक्ति की पहचान 43 वर्षीय अहमद अल अहमद के रूप में हुई है, जो सिडनी के सदरलैंड इलाके में फ्रूट शॉप का मालिक है। 2 बच्चों के ये पिता हैं। अहमद स्थानीय निवासी हैं। उनके पास बंदूकों का कोई अनुभव नहीं था। महज इस इलाके से गुजर रहे थे, लेकिन अहमद की तेजी और हिम्मत से कई लोगों की जान बच गई।